अगर आप किसी रिलेशनशिप में है या फिर थे किसी रिलेशनशिप में और उस रिलेशनशिप में उस इंसान ने आपसे बात करना छोड़ दिया, मतलब जिस इंसान से इतना प्यार किया, जिस इंसान की इतनी केयर की, जिस इंसान की इतनी रिस्पेक्ट की, उस इंसान ने भी हमारी केयर की या फिर उसने भी हमसे प्यार किया, लेकिन अब एक ऐसा समय आ चुका कि वो इंसान हमसे बात करना ज़रूरी नहीं समझता। मतलब अगर हम उसको नॉर्मली मैसेज भी कर रहे हैं सर, नॉर्मली हम उसको कॉल भी कर रहे हैं सर, तो भी वो इंसान इरिटेट होता है हमारे कॉल और मैसेज से। ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, मैंने सोचा इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके मुझे मैसेज करिए कि सर कॉल बुक करना है, फिर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल बुक करवा के आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं 1-on-1, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि हम टॉपिक पे आते हैं कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, भाई ऑब्वियसली हमने उस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया, ऑब्वियसली उस इंसान के लिए सब कुछ किया, जो भी था हमारी तरफ से अटेम्प्ट्स लगा रहे थे लगा दिए, या फिर जो भी हमारी तरफ से फीलिंग शो करनी थी कर दी। सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। अब मैं आपको इस सिचुएशन में थोड़ा साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, साइकोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में। और अगर आप साइकोलॉजी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल में रखोगे या फिर अपने माइंड को कंट्रोल में रखोगे, अपने फीलिंग्स को दबा के रखोगे, अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू रखोगे, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ, जो इंसान आपसे बात करना ज़रूरी नहीं समझ रहा है ना, वो खुद आपसे बात करने के लिए या फिर खुद आपसे बात करने के लिए रीज़न ढूंढेगा, खुद आपसे बात करने के लिए कॉल करेगा, मैसेज करेगा। कैसे? साइकोलॉजी की बातें करते हैं। गाइस, आप सभी को बता दूं, जैसे कि बहुत सारे लोग ना, जब भी मान लो अगर रिलेशनशिप चल रहा है और आपके मैं कंडीशंस बताता हूँ, 2-3 कंडीशंस होती है जिसकी वजह से बात ना होती। पहली कंडीशन ये होती है कि रिलेशनशिप को काफ़ी समय हो चुका है, सामने वाला इंसान बात नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये कि रिलेशनशिप अभी अभी बनाए, थोड़े दिन अच्छे से बात हुई, फिर अब इंसान ने बात करना छोड़ दिया। तीसरी कंडीशन ये कि सामने वाला बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, आपसे कोई गलती होगी। और एक कंडीशन ये कि ऐड करना चाहूँगा इसमें, चौथी कंडीशन ये रहेगी कि हमारी बिना गलती की, हमारी गलती नहीं तो भी सामने वाला हमें गलती दिखा रहा है और हमें छोड़ना चाहता है। हम सबको मिला के बात करते हैं। ये 4 कंडीशन है। सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि बिना गलती के, ये मैक्सिमम कंडीशन है लोगों की, बिना गलती के हमें गलती दिखा के वो इंसान छोड़ना चाहता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो इंसान को आपके साथ रहना है ना, कोई भी रीज़न या फिर कोई भी मुसीबत हो आपके साथ रहेगा। और जिसको आपके साथ नहीं रहना है, फिर उसके पास लाख बहाने होंगे, तू ऐसा था, तू ऐसा शक करती है, तू ऐसा मेरे को इरिटेट करता है, तू इरिटेट करती है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसा करता है, इसलिए मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, तू छोड़, मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, तू मेरे को इरिटेट मत कर, ये सारी चीज़ें। और हमें क्या लगता है, हाँ यार सच्ची में मैं ऐसा हूँ या फिर सच्ची में मैं ऐसी हूँ, ये हम खुद को गिल्ट फील कराते। और एक्चुअल में देखने जाए, उस इंसान को हमें छोड़ना ही है, उसने ऑलरेडी प्लान कर लिया है आपको छोड़ने का, लेकिन एक्चुअल में हमें ये फील होता है कि यार अब मैंने गलती कर दी, अरे यार मैंने गलती कर, अरे आपकी गलती नहीं है। और यहाँ पे सबसे मेजर गलती, बहुत सारे लोग, मेरे हिसाब से 90% लोग ये गलती करते कि जब कोई इंसान ने बोल दिया कि मुझे तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे तुझे छोड़ के जाना है, फिर तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, तो इंसान क्या करता है, आप क्या करते हो, उसको ब्लॉक कर देते हो, या फिर उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर उस इंसान ने बात करना मना कर दिया, बात नहीं करनी, तो हम और ज़्यादा डर जाते हैं, अरे यार मेरे को ब्लॉक कर दिया या फिर मेरे से बात नहीं करना चाहता, अब मैं क्या करूँ, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो ऐसा हो जाऊँगा। ये सबसे बड़ी गलती थी हम लोगों की। एक्चुअल में अगर कोई इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे लगता है उस सिचुएशन में आपको उसको ये बोल देना, जब वो बोल रहा है कि बात नहीं करना, तो आपको एक ही जवाब देना, सच्ची में नहीं करना, ओके कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो, जाइए आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ या फिर आगे बढ़ती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको हमसे बात नहीं करनी भाई, अगर आपको हमसे इतने इरिटेट हो चुके हो या फिर आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो काहे को हम आपको कॉल करें या फिर काहे को हम आपको परेशान करें, काहे को हम आपको ज़्यादा कॉल मैसेजेस करें हमारी तरफ से। सिंपल चीज़, अगर वो इंसान नहीं बात करना चाहता, वो इंसान नहीं रहना चाहता आपके साथ, तो उसको फोर्स करके, मना के या फिर उसके पीछे भाग के कोई मतलब नहीं ना। उस इंसान को खुला छोड़ दो ना। उसको अगर सच्ची में आपकी नीड होगी तो उसको आप जब उसको खुला छोड़ोगे तभी तो उसको पता चलेगा कि उसकी गलती हो रही है। अगर उसके पीछे भागने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा वो इंसान इरिटेट होगा, आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। हम क्या करते हैं, उस इंसान ने बोल दिया मुझे तेरे से बात नहीं करनी, तो हम ज़्यादा डर जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि डर गया, अरे यार मेरे से बात नहीं करना चाहता, मतलब कैसे 10 साल का रिलेशनशिप टूट जाएगा एक ही पल में, फिर आगे का सोच लेता है यार वो छोड़ देगा, फिर वो किसी और से, ये सोच हमारी बन जाती है। पहले ये सोचना कि इंसान ने बोला है बात नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्ची में छोड़ के चला जाएगा, फिर छोड़ दिया, उसने सिर्फ बोला बात नहीं करनी। और अगर उसने बोला और हमने सच्ची में उससे बात करना छोड़ दिया ना, वो गधा खुद तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएगा। लेकिन उसने ये बोला कि मुझे बात नहीं करनी और हम उसके पीछे लग जाते हैं, नहीं तो बात क्यों नहीं करेगा, तो ऐसा क्यों करता है, मेरी गलती होगी, ठीक है चल सॉरी, नहीं होती तो भी सॉरी बोलते।
इसमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, उस इंसान की नज़रों में हम गिरते रहते हैं और उसको लगता है इसको मेरी ज़रूरत है, ये मेरे पीछे आ रहा है, ये मेरे पीछे आ रही है, ये उसको लगता है। हमें क्या करना है कि उस इंसान को स्पेस ही दे देना है, उसको बोल देना कि वो बोल रहा है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जा सकते अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एज और विश मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी नहीं करेंगे। फिर हमें क्या करना है, अच्छे वाले स्टेटस लगाने। अगर उसने ब्लॉक कर दिया कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो अपनी लाइफ में। अगर उसके बारे में कोई आपका थर्ड पर्सन आपसे बात कर रहा है, उसको बोल दो भाई मेरे को उससे बारे में कुछ बात नहीं करनी, तुम भी मत करो, मैं भी नहीं करता, मस्त अच्छे से बातें करते। या फिर उसके सामने अच्छा शो करो, खुद को थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश करो, उसके सामने हाथ जोड़ना बंद करो। रोना तो बिल्कुल नहीं यार, जितना रोगे ना उतना इंसान ज़्यादा फायदा उठाएगा इस चीज़ का। तो पहले तो रोना सबसे बड़ी गलती होती है कि हम रोते ही इमोशनल होते हैं। इमोशनल रोना तो एक ना घटिया चीज़ है, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी उसकी नज़रों में, ठीक है, जो एक्चुअल में आप खो रहे हो धीरे धीरे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब वो बोलता है ना बात नहीं करना, तो उसको पहले ये चीज़ बोल दो सच्ची में नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो। फिर खुद ही उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दो। मतलब उसका जो गेम उसने सजा के रखा, वो गेम उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा जब आप खुद ही उससे बात करना छोड़ दोगे। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब उस इंसान ने बोल दिया बात नहीं करना, तो आप बात करना छोड़ दो, आप मत करो मैसेज। अगर मान लो किसी पड़ोस के घर में शादी है और शादी में अगर हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। अगर किसी के घर मतलब किसी के घर मान लो शादी में खाना खाने के लिए हमें नहीं बुलाया उस इंसान ने, हम जाएंगे खाना खाने? नहीं जाएंगे। बचपन में थे तब जाते थे छोटे, अब तो मैच्योर हो गए ना, अब तो समझदार हो गए ना, अब नहीं जाएंगे ना। उससे नहीं बुला रहे यार, पड़ोस में रहता तो भी खाना के लिए नहीं बुलाया हमें शादी में, तो क्यों जाए उसके घर, उससे तो बात भी नहीं करेंगे हम। ये हमारा एटीट्यूड होता है। तो अभी ये जो पार्टनर ये बोल रहा है कि मुझे बातें नहीं करनी, तो यहाँ पे क्यों जबरदस्ती घुस रहे हो? यहाँ पे भी तो ये एटीट्यूड दिखाओ, यहाँ पे भी तो इज्जत होनी चाहिए कि वो इंसान मना करे तो भी जबरदस्ती घुसेंगे, मतलब गालियाँ देगा तब। अगर किसी की शादी में नहीं बुलाया और जबरदस्ती जाके वहाँ पे खाना खाएंगे तो गालियाँ पड़ेगी ना। छोटे तो तब चलता था, अब नहीं चलेगा ना, ठीक है। अगर खा भी रहो तो लोग क्या, अरे यार इसको नहीं बुलाया तो भी आया। वैसे यहाँ पे भी आपकी एक इज्जत जाएगी कि अगर मान लो वो इंसान ने मना कर तो भी आप जा रहे हो, मतलब लोग भी और वो इंसान भी बोलेगा कितना गिरा हुआ इंसान है आपका पार्टनर। मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा पार्टनर खुद बोलता है कि तेरे को इज्जत नहीं किया, तेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किया, मेरे मना करने के बाद तू मेरे से बात कर रहा है। मतलब लोग खुद हमें सामने से बोल दिए कि मैंने तेरे को मना किया तो भी तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। मतलब हम इतने गिर चुके उस इंसान के लिए। तो एक्चुअल में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देकर एटीट्यूड ऐसा बना, उसने बोला नहीं बात करने, उसका गेम उसी के ऊपर भारी पाड़ देंगे। उसको खुद अगर ब्लॉक कर दो तो बेटर, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज कॉल करना बंद कर दो। ये सबसे बड़ा रीजन है इस चीज का, सबसे बड़ा, मतलब मैं बता सकता हूँ ये सबसे बड़ा, ये मेन पॉइंट हो सकता है इस गेम का, कि आप खुद उससे बात ही करना छोड़ दोगे ना। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि 10 से 12 दिन 15 दिन बस देखो इंसान को खुद रियलाइज हो जाएगा, अरे यार मैंने इसको बोल दिया बात नहीं करना, ये सच्ची में बात नहीं कर रहा है, छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, मतलब छोड़ तो नहीं देगा। उसके अंदर खुद पॉजिटिवनेस क्रिएट हो जाएगी, खोने का डर आ जाएगा। ये बोलते हैं साइकोलॉजी, यही चीज होती है साइकोलॉजी के हिसाब से। लेकिन अगर हम उससे मना कर दे और हम उसके पीछे पड़े हैं, यार ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगा ना, मैं मर जाऊंगी ना, हाथ जोड़ लेते, भीख मांग लेते, 10 मैसेज कर देते, 10 कॉल कर देते, सर उसने तो ब्लॉक भी कर दिया, अब तो सच में छोड़ कर चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो ब्लॉक कर रहा है, नो रिएक्शन। अगर वो मैसेज नहीं कर रहा है, नो रिएक्शन। वो कॉल नहीं कर रहा है, नो रिएक्शन। नो कॉल, नो मैसेज, नो आर्ग्यूमेंट, नो झगड़ा, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ नो रिएक्शन, कुछ नहीं। वो जो भी कर रहा है अपनी तरफ से जानबूझ के तुम्हें जलाएगा भी, वो तुम्हें ब्लॉक भी करेगा, देखना चाहता आपके रिएक्शन, लेकिन हमें रिएक्शन देने ही नहीं उसको। जितनी रिएक्शन दोगे उतना ज्यादा फायदा उठाएगा। अगर रिएक्शन नहीं दे रहे हो, इंसान कुछ भी कर ले, डांस कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान आ रहा है, मैं कहीं रोड पे जा रहा हूँ, कोई इंसान आ रहा है, डांस कर रहा है मेरे सामने, मेरे को पैसे तो डांस कर रहा हूँ, मैं अब इग्नोर करूंगा, देखूंगा नहीं, मैं अपने में चलता रहा, डांस करेगा, डांस करेगा, डांस करेगा, फाइनल वो छोड़ चला जाएगा। जैसे एग्जांपल बता दो, कोई हम जा रहे कहीं पे, कोई हमारे पास हाथ फैला के मांगते लोग, ठीक है, मेरे हिसाब से देना चाहिए, चलो जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए, लेकिन वो पार्ट एक अलग हो गया। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई हाथ फैला के मांग रहा है, ठीक है, बहुत सारे से लोग होते तो नहीं देते, चले जाते, ठीक है, ऐसे चल रहे हो, मांग रहे हाथ, अरे दे दे मेरे को पैसे दे दे, मेरे को खाना दे दे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, चलता 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 फाइनल वो भी जो हाथ फैलाता है, जो भीख मांगता है, खुद ठग जाता है, निकल जाता है। वैसे आपके साथ होगा कि जैसे जो इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, कि उसको अगर आप रिएक्शन नहीं दोगे, वो सब कुछ कर लेगा आपके सामने, डांस भी कर लेगा, मतलब फिजिकल नहीं, लेकिन वो सब कुछ नखरे दिखाएगा जानबूझ के, मतलब अच्छे से स्टेटस लगाएगा तुम्हें जलाने के लिए, ब्लॉक भी करेगा ताकि तुम रिएक्शन दो, लेकिन तुम्हें रिएक्शन नहीं देने। अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे, देखो फिर कैसा समझ जाएगा, कैसा उसका गेम उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा। ये होती है साइकोलॉजी की, ये सारी चीज साइकोलॉजी यही कहती है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।